और जो फेल हो जाएंगे उनका क्या होगा, जो नाकाम हो जाएंगे उनका क्या होगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया। जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। जिसकी जिंदगी भर का कच्चा चिट्टा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, वलम अद्रि मा हिसाबिया, काश मुझे अपना हिसाब किताब न पता चला होता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। इंसान ये भी नहीं सोचता है कि उसे मरना है और मरने के बाद फिर एक और जिंदगी शुरू हो जाएगी। मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, एक और जिंदगी शुरू हो जाती है। और कोई जानता है कि कब मरना है। ये हमारे 20 साल के 25 साल के नौजवान ये बहुत खुश ना रहे, अरे अभी हम तो 25 साल के हैं, अभी तो हम लौंडे हैं, अभी तो हमारे मौज मस्ती करने के दिन हैं। जब 50 साल के हो जाएंगे नमाज भी शुरू कर देंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे, नमाजी भी बन जाएंगे, नेक भी बन जाएंगे। तुम क्या गारंटी ले सकते हो क्या कि तुम 50 साल तक जिंदा रहो। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मऊ के अंदर 4 नौजवान लड़के एक मरीज को लेकर के लखनऊ जा रहे थे। एक ही घर के 4 लड़के एक मरीज को, औरत को लेकर के लखनऊ जा रहे थे। और लखनऊ के लिए एक नया रास्ता बनवाया है हमारी गवर्नमेंट ने, उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस बोलते हैं। वो ऐसा रोड बनाया गया है कि उस रोड पर आप ब्रेक नहीं मार सकते, उस रोड पर बस चलते ही चलते चले जाना है। पूरी स्पीड से 100, 150, 120 की स्पीड में 4 व्हीलर चल रही थी, स्कॉर्पियो चल रही थी। अचानक कोई ट्रक वहां पे खड़ा था, खराब हो गया था, वो ट्रक खड़ा हुआ था, इनकी कार जाकर के ट्रक में लड़ी है और 4 नौजवान लड़के ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए थे मरीज को बचाने के लिए। और 4 का जनाजा जब घर में आया है, पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल बन गया। लाइन से 4 का जनाजा रखा है, लोग रो रहे हैं। घर वालों का तो जो हाल है वो हाल है मेरे भाइयों। मौत पूछ करके नहीं आती है मेरे भाई। और जब हम मरते हैं ना, तो मरते ही एक और जिंदगी शुरू हो जाती है। इधर हम मरे, जिंदगी भर जो पैसा हमने कमाया था, जो प्रॉपर्टी बनाई थी, मरते ही वो प्रॉपर्टी, वो पैसा, वो सब कुछ दूसरों का हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। हम दुनिया के लिए बोझ बन गए। बड़ी मोहब्बत है मेरी मां को मुझसे, बड़ी मोहब्बत है मेरे बाप को मुझसे, मगर इंतकाल के बाद कोई डेड बॉडी को 24 घंटे भी अपने घर में नहीं रखता है। जितना जल्दी मुमकिन होता है लोग जाकर के उसको कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। दुनिया में बेचारा जब नहाने जाता था, इसका शैम्पू अलग था, इसका फेस वॉश अलग था, इसके बदन में लगाने वाला साबुन अलग था। ये नहाने जाता था तो आधा घंटे तक नहाता रहता था। आज मरा पड़ा है, आज इतना बेबस और कमजोर है, आज लोग इसको नहला रहे हैं, आज इसके रिश्तेदार इसको नहला रहे हैं। और जब नहलाते हैं तो पानी गर्म करके नहलाएं या ठंडे पानी से नहलाएं, इसको क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में सर्दी का मौसम होता था, ये जिद करता था मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। आज बेचारा तो इस लायक भी नहीं बचा है कि कह सके ओ लोगों मुझे गर्म पानी से नहला दो, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता हूं। आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरों के सहारे इसको नहलाया जा रहा है। आज लोग इसके बदन का कपड़ा उतार रहे हैं, आज लोग इसको नहला रहे हैं। नहला दिया गया, उसके बाद कफनाया जा रहा है। हाय हाय, ब्रांडेड करने वालों, रेमंड और बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े पहनने वालों, मुझे बताओ कि कफन का कौन सा ब्रांड होता है। अरे तुम करोड़पति भी हो तब भी तुमको सफेद कपड़े में कफनाया जाएगा।
तुम बहुत पैसे वाले हो तब भी तुमको सूती कफन में ही कफनाया जाएगा। ये कफन हमारी औकात हमें बता देता है। एक मामूली से कफन के कपड़े में सबको कफनाया जा रहा है। कफना भी दिया गया, नहला भी दिया गया। माँ बेटी रो रही है, बाप बेटा रो रहा है, बेटे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मरने वाले को दफन न किया जाए, मरने वाले को रोक लिया जाए। नहीं नहीं, रो तो सब रहे हैं, मगर कोई उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी से उसको कफना दो, जल्दी से उसको दफना दो। जनाजा तैयार हो गया, चारपाई पे रख दिया गया। अब जनाजे की चारपाई को लोग उठा के लेके जा रहे हैं। कल तक जो गांव का सबसे अमीर आदमी था और फॉर्च्यूनर से चलता था, स्कॉर्पियो से चलता था, आज इतना कमजोर है, इतना बेबस है, दूसरों के कंधे पे बेचारा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। कब्रिस्तान में पहुंचा, कब्र में उतारा गया। कब्र में उतारने के बाद मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी डाली जा रही है। अभी इसको कब्र में उतारा गया है और मिट्टी डाली जा रही है, तब से दो फरिश्ते कब्र में इसके पास पहुंच जाते हैं। एक फरिश्ते का नाम मुनकर है, दूसरे फरिश्ते का नाम नकीर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम अपने मुर्दों को दफनाते हो और दफनाने के बाद जब तुम जाने लगते हो तो तुम्हारे जूतों की आवाज को भी वो सुनता है। पता ये चला कि कब्रिस्तान में जूता पहन करके भी जाया जा सकता है। इसको बहुत बड़ा मसला मत बनाइए, इसको बहुत बड़ा मसला मत बनाइए। मौलवी साहब, हमारे गांव में तो कभी कब्रिस्तान में कोई जूता चप्पल पहन के नहीं गया। जा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कब्र के ऊपर से न चलें, आसपास से जो रास्ता हो उधर से जाएं। लेकिन जूता चप्पल पहन के जा सकते हैं, मना नहीं है, हदीस से सबूत मिल रहा है। और यहीं पर एक मसला ये भी समझ लीजिए, जनाजे की नमाज आप पढ़ रहे हैं, जूता पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं, कोई हरज की बात नहीं है। जूता पहन करके, चप्पल पहन करके आप जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ओवर होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हम जूता पहन के नमाज नहीं पढ़ेंगे, जूता उतार करके उसी जूते पर खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है मेरे भाई? अगर जूता नापाक है और जूते में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए तो फिर जूते के ऊपर तुम पैर रख करके नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो। तो सही बात यह है कि जूता और चप्पल पहन करके आप जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। अब जनाजा आपने पढ़ लिया, कब्र में ले जा करके उतार दिया, मिट्टी भी डाल दी। अब आप जब जाने लगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब मुर्दा तुम्हारे जूते की आवाज को भी सुन रहा है। अब फरिश्ते उसके पास आते हैं और फरिश्ते उससे 3 सवाल करते हैं। 3 सवाल। पहला सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? और तीसरा सवाल, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, कब्र में यही 3 सवाल किए जाएंगे और ये 3 सवाल स्कूल और कॉलेज में इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब आपको मदरसे में मिलेगा। मदरसे को लोग बड़ा हकीर समझते हैं। स्कूल कॉलेज का लड़का आया है, जिसकी पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए है, दाढ़ी साफ करके आया है, लोग कहते हैं बड़ा स्मार्ट लड़का है, बड़ा हैंडसम लड़का है, देखो कितना मिस्टर लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है, कितना जेंटलमैन लग रहा है। और मदरसे का बेचारा आया कुर्ता पायजामा पहन के, दाढ़ी रखे हुए, लोग कहते रहे मुल्ला जी आ गए। मुल्ला जी को हकीर समझते हो? अल्लाह की कसम, कब्र में जो 3 सवाल किए जाएंगे वो आपके सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड में उसका जवाब मौजूद नहीं है, वो इंटर और हाई स्कूल के कोर्स में उसका जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, उसका जवाब मदरसे में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं उन किताबों के अंदर उस 3 सवाल का जवाब मौजूद है। इन मौलवियों को हकीर मत समझो मेरे भाइयों, इन मदरसों को हकीर मत समझो। इन मदरसों के पीछे बहुत सारे लोग हाथ धो करके पहले ही पड़े हुए हैं। कम से कम हम और आप तो इन मदरसों की कद्र कीमत को समझें। ये मदरसे जहां से कुरान और सुन्नत को पढ़ाया जा रहा है,
इनका मकाम क्या है, इनका दर्जा क्या है, इसको अगर आप जानना चाहते तो 1400 साल पहले चल करके एक मदरसा मैं आपको दिखाता हूं। 1400 साल पहले मेरे नबी की मस्जिद में भी एक मदरसा चल रहा था। एक सवाल यह भी आया है, मौलवी साहब जमीन खरीदी गई मस्जिद के लिए, अब मदरसा बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हो, मस्जिद के अंदर आप मदरसा चलाओ। लेकिन हां, अगर जमीन मस्जिद के लिए ली गई है और आप मस्जिद नहीं बना रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ मदरसा चलेगा, यह सही नहीं है, यह गलत है। मस्जिद है, मस्जिद के साथ मदरसा भी चल रहा है। मेरे नबी की मस्जिद में मदरसा चल रहा था, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो जमीन मस्जिद के नाम पर वक्फ की जाए, जो जमीन मस्जिद के मकसद से खरीदी जाए, उस जमीन पर मस्जिद ही बनेगी। मस्जिद के साथ आप मदरसा बना लें, लाइब्रेरी बना लें, बच्चों का हॉस्टल बना लें, वो अलग बात है, लेकिन मस्जिद बहरहाल होनी चाहिए। अगर मस्जिद नहीं है, आपने सिर्फ मदरसा बना लिया, आपने कब्रिस्तान बना लिया, आपने लाइब्रेरी बना ली, ये गलत है, ये सही नहीं है। समझ रहे हैं बात? नबी की मस्जिद में मदरसा चल रहा है। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 70 बच्चे। लॉकडाउन के दौरान जब चंदे नहीं आ रहे थे, रमजान में भी लोगों ने ज़कात नहीं निकाली, ये मदरसे कैसे चलते मेरे भाई? कितने मदरसे बंद हो गए, मदरसे वालों ने ताला लगा दिया, हमारे पास इंतजाम नहीं है बच्चों को खिलाने का, बच्चियों को खिलाने का, हम कहां से चलाए मदरसा? मदरसा चलाना 2022 में भी मुश्किल है और 1400 साल पहले भी मदरसा चलाना बहुत मुश्किल काम था। मेरे नबी के इस मदरसे में 70 स्टूडेंट रहते थे और ये 70 स्टूडेंट बेचारे इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, इनके बदन पर एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं होता था। ये ऐसा नहीं होता था कि कुर्ता भी पहने और लुंगी पहने, एक ही चादर, एक ही कपड़ा ये पहनते थे, वही कपड़ा उनका इजार भी बन जाता था और वही कपड़ा उनका कुर्ता भी बन जाता था। एक ही चादर में रहते थे नबी के ये स्टूडेंट, एक चादर में। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी खा लिया, कभी भूखे रह गए। नबी के मदरसे में पढ़ने वाले ये स्टूडेंट बेचारे बड़ी मुश्किलों से गुजारा करते थे। अल्लाह के नबी के पास जब कहीं से कोई तोहफा आता था, कोई खाने पीने की चीज आती थी, अल्लाह के नबी सवाल करते थे, तुमने जो ये सामान भेजा है ये सदका का सामान है या हदिया है, तोहफा है? अगर सामने वाला कह देता कि अल्लाह के नबी ये सदका है, तो अल्लाह के नबी सदका में से नहीं खाते थे, वो सारा का सारा सामान अल्लाह के नबी अपने मदरसे के उन तलबा को, उन स्टूडेंट्स को दे देते थे। और अगर सामने वाला कहता था, अय अल्लाह के नबी ये एक जग दूध है, ये एक मटका दूध है, ये दूध मैं आपके लिए गिफ्ट के तौर पे लाया हूँ, मैं हदिया के तौर पर लाया हूँ, तो अल्लाह के नबी उसमें से थोड़ा सा पी लेते थे और बाकी अपने स्टूडेंट को दे देते थे। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी अपने मदरसे के उन बच्चों से कि एक मर्तबा आपकी बेटी फातिमा आपके पास आई। फातिमा का नाम जानते हैं ना, नबी की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है फातिमा। फातिमा की शादी अली से होती है। अली कौन है? अली गरीब है और इतने गरीब हैं कि उनके घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं है, उनके घर का सारा काम उनकी बीवी कर रही है, हजरत फातिमा कर रही हैं। हजरत फातिमा अपने हाथों से चक्की भी चलाती हैं और चक्की चलाने की वजह से उनके हाथों में निशान भी पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। वो अपने अब्बा जान के पास आती हैं, अरे अब्बा जान मुझे कुछ गुलाम दे दीजिए, मुझे कुछ नौकर चाकर दे दीजिए, आपकी बेटी बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह के नबी क्या जवाब देते हैं? अरे फातिमा मेरे पास कुछ गुलाम तो आए हैं, मगर मेरे पास मेरे मदरसे के जो स्टूडेंट हैं, मेरी मस्जिद में जो लोग, मेरे जो सहाबा पढ़ाई करते हैं, उनके खाने के लिए खाना नहीं है, उनके खाने के लिए अनाज नहीं है। अय फातिमा मैं इन गुलामों को बेचकर अपने असहाबे सुफ़ा के लिए पहले खाने का इंतज़ाम करूँगा। अय मेरी बेटी फातिमा मैं तुझे गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुझे नौकर नहीं दे सकता।
नबी ने अपने उन स्टूडेंट को इतनी मोहब्बत दी, उनके लिए अपनी बेटी को आपने गुलाम नहीं दिया कि नहीं पहले मैं इनको खाना खिलाऊंगा, इनको खाना खिलाए बगैर मैं अपनी बेटी का काम नहीं कर सकता। मदरसे के बच्चों को हकीर समझते हो, मदरसों को हकीर समझते हो। जब मदरसे का एक बच्चा पढ़ने जाता है, अल्लाह के नबी कहते हैं वो जन्नत के रास्ते पर जाता है। मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना। जो इल्म दीन सीखने के लिए जो लड़का या लड़की जाता है वो जन्नत के रास्ते पर जाता है। और यही नहीं, व इन्नल मलाइकता लतज़व्वजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म बिमा यसना। इस तालिब इल्म के लिए, इस दीन सीखने वाले तालिब इल्म के लिए फरिश्ते अपने बाजुओं को बिछा देते हैं, इसका इस्तकबाल फरिश्ते करते हैं। तो मदरसों को हकीर मत समझो मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा काम है दीन को सीखना और सिखाना। और कब्र में जो 3 सवाल किए जाएंगे उन तीनों सवालों का जवाब मदरसे में ही मिलेगा। लिहाजा अपने बच्चे को आप जितनी भी तालीम दिला दें, लेकिन जो बुनियादी तालीम है, जो कब्र में 3 सवाल किया जाएगा, कम से कम अपने बच्चों और बच्चियों को इस लायक बनाओ कि वो इन तीनों सवालों का जवाब कब्र में दे सके।